नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। प्रदेश के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने सतपुली के 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशनल के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पर्यटन के विकास कार्य की जानकारी ली। इस मौके पर जावलकर ने कहा कि इस क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए इस जगह को एक अच्छे डेस्टिनेशनल के रूप में विकसित किया जा सकता है। और इस घाटी में मुख्यतः एडवेंचर टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये नहर नदी का पानी बहुत अच्छा चलता है, यहाँ पर फिशिंग एंगलिंग का स्कोप है। बलूनिंग तो जो है यहाँ पर संभावनाएं हैं। उसी तरह से जो पिछली बार पैराग्लाइडिंग पैरासेलिंग के जो प्रयास किए गए थे उसके भी परिणाम अच्छे आए हुए हैं। तो राफ्टिंग, कयाकिंग, पैरासेलिंग, बलूनिंग, एंगलिंग, इस तरह की बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर है, जिससे हम लोग उसको एक अच्छी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर सकते हैं। द्वाराहाट विधायक दुष्कर्म प्रकरण को लेकर देहरादून के विकास नगर में पछवातून जिले के अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग की। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है, क्योंकि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर महिला पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो कांग्रेसी आंदोलन करती रहेगी। उत्तराखंड को और जिस हिसाब से यहाँ पे नारी पूजन होती है, वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में ही नारी को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, उसको पूजा जाता है, एक लक्ष्मी देवी के हिसाब से माना जाता है। उनका तिरस्कार कर रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। और बीजेपी विधायक जिस हिसाब से आप पहले साथ रहते हो, उनके साथ रहते हो, जब किसी चीज़ की मांग होती है, जब आपको जिम्मेवारी अपनी निभानी होती है, तब आप उनको बदनाम करते हो, पूरी सोसाइटी में लाते हो, उनकी धज्जियाँ उड़ाते हो, पुलिस प्रशासन पे उनका आप अपना दबाव डालते हैं, उनकी कोई देख रेख नहीं होती है। आप आज विधायक हो, आपके पास पावर है, तो आप उनको किसी भी तरह से दबाव डालोगे, लेकिन उस लड़की की सुनवाई ज़रूर होनी चाहिए। हमें सरकार से यही मांग करते हैं। थैंक यू। इस उत्तराखंड देवभूमि में बड़े शर्म की बात है और ये सोच के भी जहन में कांप उठता है कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो लगातार महिला का शोषण करता है, उसका शारीरिक शोषण करता है और पुलिस उस पर कार्रवाई करने पर अभी तक पीछे हट रही है, न जाने क्यों। और उस औरत के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है, जिसने सारे सबूत और सारा सब कुछ लाकर प्रशासन शासन को दे दिया है और ये भाजपा सरकार उसे बचाने पर आमदा है। उसको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। उसके विरोध में और उस महिला के पक्ष में आज पूरे प्रदेश में प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज भाजपा सरकार के पुतले जलाए हैं। गढ़वाल के नागनाथ पोखरी में 120 साल से बना मिडिल स्कूल आज सिर्फ खंडहर बनकर रह गया है। राज्य के महान हिमवंत कवि स्वर्गीय चंद्र कुंवर बरतवाल जैसी शख्सियत और पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी इसी जगह से पढ़े हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस पुरानी धरोहर को संवारने के लिए कुछ नहीं कर रही है। इसी को लेकर बुद्धिजीवियों और सामाजिक लोगों ने आवाज उठाई है। उन्होंने इस 120 साल पुरानी धरोहर में भव्य संग्रहालय बनाकर इसे उत्तराखंडी शैली में संजोने का मांग की है। ये तो एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए था। और खास करके जो गढ़वाल जिला था, वो गढ़वाल जिले के 3 तहसीलें थी, चमोली तहसील, लंसीडौन तहसील और मैक्समोर पौड़ी तहसील। 3 तहसीलों में से जिसको अपर गढ़वाल भी कहा जाता है, चमोली, उसका एकमात्र कॉलेज नागनाथ रहा है कभी। और वो लंबे समय से एक उदासीन अवस्था में पड़ा हुआ है। वो खंडहर संरक्षित किया जा सकता था। एक पुरानी धरोहर है, उसको संरक्षित करके नई पीढ़ी के सम्मुख बताने का सवाल था। यहाँ अंग्रेजों का ब्रिटिश कालीन डाक बंगला और फॉरेस्ट के बंगले और बहुत सौंदर्य प्रधान क्षेत्र है ये। इसमें नागनाथ गढ़ी भी है। 52 गढ़ों में से एक गढ़ नागनाथ भी है, वो उसी की चोटी के नीचे बसा हुआ है नागनाथ। तो ये संपूर्ण क्षेत्र को ठीक करने, संरक्षित करने, पर्यटन के मानचित्र पे लाने, उसको आगे बढ़ाने का सवाल है। और मैं ये मानता हूँ कि आज भी वो देखने लायक है। सबसे सुंदर स्थानों में से नागनाथ एक स्थान है, जिस पर चंद्र कुंवर की बहुत सारी कविताएं मिल सकती। चक्राता के टूगरा गांव में सभी सरकारी आदेशों और गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बड़े सादगी के साथ जागरा पर्व मनाया गया। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां नजर आते हैं, लेकिन इस साल कोरोना के कारण लोगों की संख्या में कमी दिखी। सभी श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना की है।
इस बार सर ऐसा है कि ये जो कोरोना की महामारी बीमारी है, इसके कारण सरकार का भी और हम लोग समाज का भी और मंदिर समिति का भी और जगराता एसडीएम साहिबा उनके दिशा निर्देश पे हम लोगों ने जो है बिल्कुल भीड़ को नियंत्रण में रखा है। और जो इसके जो कारिंदे हैं वो वही लोग सब सीमित होंगे और महाराज का स्नान करेंगे। और ये पूरे समाज में हम लोगों ने कहा कि भाई इस बार इस बीमारी के कारण सारे नियम माने जाए। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है, जिनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि पकड़े गए अभियुक्तों पर बीते दिनों एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है और पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है। देखिए, वैशाली कॉलोनी थाना आईटीआई क्षेत्र में एक सूचना पुलिस को कल प्राप्त हुई थी। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसके घर में काफ़ी सामान बिखरा हुआ था। इनिशियली जो सूचना आई थी उसमें चोरी की सूचना आई थी। इसमें बाद में जब हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए तो इसमें जो पीड़िता है उसके साथ गलत कार्य करने का प्रकरण संज्ञान में आया। तो इस पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी इनमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जाएगा। नई टिहरी के कांग्रेस कार्यालय के पास कांग्रेसियों ने द्वाराहाट विधायक दुष्कर्म के मामले में भाजपा विधायक के डीएनए टेस्ट न कराने और विधायक को बचाने के प्रयास करने के विरोध में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी है तब से यहाँ कानून व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष देवेंद्र नौडियाल ने मांग की है कि प्रदेश सरकार विधायक का डीएनए टेस्ट कराए ताकि पीड़ित महिला को न्याय मिल सके। उन्नाव से लेकर कठुआ से लेकर झंडा यात्रा तक निकाली जाती है बलात्कारियों के सपोर्ट में। और अब तो उत्तराखंड में ये प्रकरण जो है कि परिपाटी सी पड़ गई है। इससे पहले संजय कुमार जी भाजपा के जो यहाँ मंत्री थे, जो इनके प्रभारी थे, वो इस मीटू कांड में जो है आज कहीं धार पे साइड लगे हुए हैं। आज फिर दूसरे इनके विधायक निकलते आ चुके हैं। महिला खुद कह रही है कि मेरे बच्चा है और इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। वो खुद चैलेंज कर रही है और विधायक भागे जा रहे हैं और सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। जबकि सरकार को ये करना चाहिए था अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए, अपने आप को जो है जनता की और महिलाओं की हित की सरकार दिखाने के लिए इन्हें इनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए था। और आज कांग्रेस मांग कर रही है पूरे प्रदेश में कि आप जो है महेश नेगी जी का डीएनए टेस्ट करवाइए और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। कर्णप्रयाग ग्वालादम नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल रात पहाड़ी दरकने से यातायात बाधित हो गया। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही बीआरओ के कनिष्क अभियंता गौतम बिष्ट अपने मजदूर और जेसीबी मशीनें लेकर मौके पर पहुंचे। इस दौरान जब मलबे को हटाकर रास्ते को खोला जा रहा था तभी लगातार पहाड़ी से गिर रहे भारी भरकम पत्थर के कारण जेसीबी मशीन नीचे खाई में गिर गई। फिलहाल अभी भी सड़क से मलबा हटवाकर रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। कल रात को करीब 10 बजे के करीब ये स्लाइड आया। तो ये कराली साइड से एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी, जिसके कारण हम रात को स्लाइड खोलने के लिए आए। मेरा ऑपरेटर स्लाइड खोल रहा था, तब तक ऊपर से मलबा आ गया जो उसके दोनों साइड मशीन के ऊपर आया। तब तक हमने पीछे से आवाज़ मारी तो ऑपरेटर निकल के बाहर आया तो मलबे से मशीन के टायर पूरे जाम हो गए और फिर ऊपर से मलबा कंटिन्यू आता रहा, जिसके कारण कि मतलब मशीन पूरी दब गई। और करीब रात को 1:30-2 बजे के करीब ऊपर से बहुत बड़ा स्लाइड आया तो उसके कारण मशीन नीचे नदी में चली गई। उसके बावजूद भी हम सुबह करीब 4:30 बजे से रोड खोलने में लगे हुए हैं। रोड आज खुल जाएगी, अभी 1.5-2 घंटे में रोड खुल जाएगी। तो हमारी और मशीनें भी आ रही हैं। नहीं, एक बार हम ट्रैफिक के लिए 1.5-2 घंटे में रोड खोल देंगे। उसके बाद जो मलबा आता रहेगा तो हमारी मशीनें यहीं हैं, हम साथ के साथ क्लियर करते रहेंगे।